चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज क्रमागत संख्याओं के योग पर प्रश्न। ठीक है। क्रमागत संख्या कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4। ये देख रहे हैं कि हम क्रम में संख्या है। ठीक है। इनका योग, ठीक, और इनका जो मतलब जैसे हमें अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बीच वाला संख्या क्या है, ठीक है, पहली संख्या क्या है, आखिरी संख्या क्या है, इस तरह के सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। जिसमें से मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। इसका सिंपल में हम लोग उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई भी जैसे बीच वाली संख्या निकालनी है, ठीक है, इसका सीधा सीधा फार्मूला है योग डिवाइडेड बाई एन। एन यानी कितनी संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास कितनी है, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर देना है और इनका योग करना है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे योग निकालना सीख चुके हैं पहले ही, कैसे निकालना है पिछली कक्षा में सीखा था। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। सिंपल हम लोग संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो योग हमारा दिया हुआ है। ठीक है। पहला प्रश्न में क्या है, योग हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 24। ठीक। और क्या लिख रहा है, 3 क्रमागत यानी कि 3। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 24 हमारा हो जाएगा 8, यानी कि इसके पहले की संख्या हमारी हो जाएगी 7 और तीसरी संख्या हो जाएगी 9। अगर हम तीनों को योग करते हैं तो हमारा 24। इस तरह से हमारा ये आंसर जो है सही होता है। ठीक है। हमारी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8। हमारा ये प्रश्न था ना, बीच वाली सम संख्या क्या है, जो भी है हमारा आ गया। ठीक है। और एक चीज़ मैंने तो यहाँ विषम संख्या के साथ भी बता दिया, ये सम संख्या कह रहा है। ठीक है। सम संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास सम संख्या 6 है तो इसमें हम +2 ऐड करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। ठीक है। तो यहाँ बीच वाली संख्या 8 है, तो अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो 6 हमारी पहली संख्या हो जाएगी और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका भी योग हमारा जो है 24 ही होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये। ठीक है। 5 क्रमागत संख्या सम संख्या। ठीक है। ये भी बोल रहा है सम संख्या। ये हमारा पहले क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं छोटी संख्या निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, योग डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 80 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 16। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 में से हम क्या करेंगे, पहले 2 माइनस करेंगे। कितनी संख्या है, 5। तो ये बीच वाली संख्या है, जाहिर सी बात है क्या है, बीच वाली। इसमें से 2 माइनस करेंगे, 14, 12। तो हमारा 12 छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या देखते हैं तो इसमें 2 18 कर देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है। चलिए हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है और सबसे बड़ी सम संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो 5 क्रमागत मैंने पहले ही बताया है, योग डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास एन भी है यानी कि 5 और योग कितना है, 250। तो हमारा कितना आ जाएगा, बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है। ये क्या है, बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है। और हमारे पास क्या है, सम संख्या है। ठीक है। तो सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे, 48। 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 46। इधर 3 और इधर अब 52 और इधर 54। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। चलिए मैं अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो हमारी कुल संख्याएं हैं, विषम होनी चाहिए। विषम होनी चाहिए कहने का मतलब है कि ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस क्रम में होनी चाहिए।
तब हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा एक समझ लीजिए कि रूल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह नियम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए इसके बाद वाला क्वेश्चन लाया हूँ, जहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि विषम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 4 है। क्या बोल रहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा? पहले तो हमारे पास कितनी, मैंने बोला था कि 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तब हम लोग योग डिवाइडेड बाई n करके निकाल सकते थे। लेकिन इसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+2, तीसरी संख्या x+3 क्या होगा 4, x+6। ये हमारी संख्या है, 4 क्रमागत सम संख्या। क्योंकि सम संख्या जब बोल रहा है तो हमारा क्या होगा 2 ऐड होगा, 2 ऐड करेंगे, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न निकालते हैं। क्या हो जाएगा x+2 + x+4 + x+6, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इनका योग हो गया 36। हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ x क्या हो गया 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 36, ठीक है। 4x = 36 - 12 बराबर आपको हो जाएगा 6 में से 4, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से गए 2, यानी कि 4x = 24, x = क्या हो जाएगा 24/4, यानी कि 6 हमारा x निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी x जो है पहली संख्या, ठीक है, यानी कि x = 6 पहली संख्या, इसमें दूसरी संख्या 8 हो जाएगी, तीसरी संख्या 10 हो जाएगी और चौथी संख्या 12 हो जाएगी। इस तरह से हमारा प्रश्न था तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या क्या होगा 10, यानी कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपके फिर नया क्वेश्चन लाया हूँ। अगला प्रश्न है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो मैंने पहले ही बताया है, पहली संख्या हम मानेंगे x, दूसरी संख्या x+2, ठीक है, तीसरा है x+4, चौथा है x+6। अब हम लोग क्यों ले रहे हैं +2? 1 भी तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमें कह रहा है कि विषम संख्या के बीच कभी भी आप देखिएगा तो 1 3 5 7 2 का अंतर है, डिफरेंस है। इसीलिए हम यहाँ पर x+2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा 2 जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि विषम संख्या है। जब भी सम संख्या विषम संख्या ऐसा बोले तो हम यहाँ 2 ऐड करके उसको लेंगे वैल्यू को। तो हमारी 4 संख्या क्या हो जाएगी x, x+2, x+4, x+6। चलिए हम सबको जोड़ देते हैं, x+2, x+4 + x+6 बराबर क्या हो जाएगा 72, ठीक है, 72 हो गया। चलिए अब सबको जोड़ते हैं, यहाँ 4x हो जाएगा और कितना 6 4 10 और 2 12, 12 = 72, ठीक है। तो 4x बराबर 72 - 12 बराबर 60 और x बराबर 60/4 बराबर 15, ठीक है। तो हमारा 15 क्या आ गया x आ गया। तो अब हम लोग देख पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी x थी, यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ 15 लिख देंगे। दूसरी x+2, यानी कि 15 में 2 17 जोड़ देंगे, x+4 और इसमें क्या जोड़ेंगे x कितना था 15, 15 में जोड़ देंगे 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 19। या फिर आप जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग 2 होता है, तो हम यहाँ 19 के आगे 2 जोड़कर 21 भी लिख देंगे। अब हमारा प्रश्न क्या था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी 21, तो हमारा 21 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि अभी आपको सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप उसको मतलब जितने भी प्रश्न हैं आप उनको पुनः दोबारा देख सकते हैं, मतलब फिर से देखिए। जाहिर सी बात है, आसान शब्दों में बताया गया है, आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।